मैडम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं राहुल? पागल हो गया क्या? चुप रहिए। राहुल पागल हो गया है? क्या कर रहा है तू? मेरी कुर्सी पे कैसे बैठा तू? हट, जल्दी काम करना है मुझे। मैं इसमें काम कर रहा हूँ, काम करने के बाद खुद खड़ा हो जाऊंगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अभी चुप रहिए। अपना जो काम है ना अपने फोन पे जाके कर, या किसी कंप्यूटर सेंटर चला जा। कि मेरा लैपटॉप छोड़ दे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। एक तो मेरे कैबिन में बिना परमिशन के घुसाया और पता नहीं क्या कर रहा है, खराब कर देगा तू इसे। मैडम जी आपसे बोले ना बस 2 मिनट, मैं पागल थोड़ी हूँ, यहाँ पर बैठकर गाना थोड़ी गा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, काम करने दीजिए। और मुझे लैपटॉप चलाना आता है इसीलिए चला रहा हूँ। बात मत करिए इधर उधर का, 2 मिनट के बाद मैं आपको खुद बता दूंगा क्या किया हूँ क्या नहीं, ठीक है? को लैपटॉप चलाना भी आता है? यहाँ में पता नहीं कोई भी बटन दबा देगा और खराब कर देगा, पूरा प्रोजेक्ट टूट जाएगा मेरा। एक सर वेट कर रहे हैं, मेरे को उनको इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना है, फाइल सबमिट करनी है, मीटिंग है मेरी। हट यहाँ से। हाथ जोड़ू आपके सामने, पैर पकड़ लूं, अब से काम हो जाता मेरा। बकवास करे जा रही है, 2 मिनट तो शांति से रह लीजिए। जानता हूँ कि मैं यहाँ पर गार्ड की नौकरी करता हूँ, पर जो काम करना है वो ना बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, मुझे काम करने दीजिए। अब एक शब्द भी मत बोलिएगा, ठीक है? अब मत बोलिएगा। तुम 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और तेरे को तेरे सीनियर्स की रिस्पेक्ट तक नहीं है। मेरे कैबिन में घुस गया बिना परमिशन, मेरी चेयर पे बैठा मेरा लैपटॉप यूज कर रहा है, और मैं जब बोल रही हूँ हट जा तो मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। तू ना ऐसे नहीं मानेगा। अभी से फोन करती हूँ, तेरी कंप्लेंट करती हूँ मैं। ये फोन इधर लाओ, यहाँ पर रखो, चुप रहिए, खड़े रहिए चुपचाप। हिम्मत कैसे हुई? मेरा फोन कैसे छीना तूने मेरे हाथों से? बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ती जा रही है ना। ये सर जो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं इसलिए सर पे चढ़ते हो तुम लोग। तुम लोग को ना ट्रीट करना चाहिए जहाँ पे तुम हो। सर पे चढ़ा रखा है बस। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, चुपचाप हट जा, तंग मत कर मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। खड़ा राहुल, मेरे को परेशान मत कर, मैं अभी जाके ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी, तेरे को नौकरी से निकाल दूंगी। मेरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मुझे सबमिट करना है। तेरी जॉब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी जॉब इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आके तू टाइम पास कर रहा है। देख मेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, चुपचाप खड़ा हो जा। खड़ा हो, तू साइन दे रहा है, तेरे को बहरा हो गया है क्या? ऐसे ही बड़बड़ाते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अपना काम कर रहा हूँ। जो बोलना है बोलते रहिए। नहीं फर्क पड़ता ना, ठीक है? अभी जाके सर को बुला के लेकर और दिखाती हूँ कि उनका ऑफिस का गार्ड उनके मैनेजर की कुर्सी पे बैठा हुआ है और बिना परमिशन के लैपटॉप यूज कर रहे हैं। अभी सर को बुलाकर लाती हूँ, फिर तेरे को पता चलेगा। मैडम 1 मिनट, मेरा काम हो डन। ये आप ही की कुर्सी है, अब बैठ जाइए और जो करना है करिए। खड़ा खड़ा ड्रामे कर रहा है यहाँ पे। क्या कर दिया मेरे लैपटॉप के साथ मेरा पूरा प्रोजेक्ट। चेतना, वो क्लाइंट्स आ गए हैं बाहर, तो जल्दी से प्रोजेक्ट मेल कर दो। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है, जल्दी कर दो फास्ट। सर वो प्रोजेक्ट तो वो सर अभी बस थोड़ी देर लगेगी, हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट नहीं हुआ है? चेतना, क्लाइंट्स बैठे हैं बाहर। नहीं सर, वो एक्चुअली पता ही है प्रोजेक्ट में कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। मैं कर दूंगी ना, बस आधा घंटा दे दीजिए। चेतना, 17 करोड़ की डील है, क्या बोलूं क्लाइंट्स को बाहर? क्या आधा घंटा दे दो? हाँ, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? जितना तुमने मुझसे टीम मांगी, मैंने तुम्हें टीम हायर करके दी। जितनी सैलरी बोली मैंने उतनी सैलरी पे हायर करके दी, और अब तुम मुझे कह रही हो आधा घंटा? क्या करूं तुम्हारी टीम का? क्या बोलूं क्लाइंट को बाहर जाके? हाँ, कि मेरी जो मैनेजर है वो 1 नंबर की गधी है? हाँ, तो उसने जो टीम हायर की है वो लोग बैठ के सिर्फ एसी में फोन चलाते हैं अपना। हाँ, आई एम रियली सॉरी, आई ट्राइड माय बेस्ट, बट स्टिल सर कुछ फिनिशिंग टचेस हैं वो रह गए हैं, बस वो करने पड़ेंगे। तो सर ये कार्ड है ना, इसकी वजह से टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। अगर ये अभी आता नहीं ना तो कब का मैं प्रोजेक्ट करके आपके पास लेके आ जाती सर। बस रेडी था, पता नहीं कहाँ से भाग के आ गया, मेरी कुर्सी बैठ के मेरा लैपटॉप यूज करने लग गया। ऊपर से बदतमीज इतना है, मेरा फोन छीन रहा है, बदतमीज से बात कर रहा है, बोल रहा है कि फालतू की बातें कर रही हूँ मैं। तो कम ऑन चेतना, ये बहाने मत मारो, और कोई लॉजिकल बहाना नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो कि ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारी चेयर पे बैठ के तुम्हारा लैपटॉप चला रहा था? अरे क्या मिलेगा उसको चला के? कम से कम अपनी गलती तो एक्सेप्ट करो। समझ में आ रहा मैं करूँ क्या अब? मैं सच बोल रही हूँ, मैं कुछ आदि तो बता ना, तूने क्या किया अभी? आधा घंटा दे रहा हूँ मैं तुम्हें। आधे घंटे में अगर ये प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ ना चेतना, तो अपनी टीम के साथ बोरिया बिस्तरा बांधना और इस ऑफिस से बाहर चले जाना, क्योंकि मेरी डील तो कैंसिल होगी, ठीक है ना? आधे घंटे में चाहिए मुझे बस। सर रुकिए, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप ले जा सकते हैं और क्लाइंट से मीटिंग भी कर सकते हैं। भाई नहीं हुआ है यार, एक बार मुझे दिखाओ वैसे क्या ग्लिच है। सर प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, आप मुझे आधा घंटा दीजिए बस। चेतना, प्रोजेक्ट कंप्लीट तो है। ये मजाक करने का समय है चेतना? क्या कर रही हो तुम? लेट मी चेक सर।
प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं था सर। क्योंकि मैंने किया प्रोजेक्ट कंप्लीट, इन्होंने नहीं। आर यू सीरियस? एक सिक्योरिटी गार्ड ने इस कंपनी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, वो भी 5 मिनट में। मेरी मैनेजर और उनकी टीम पिछले 6 दिन से काम कर रही है इस प्रोजेक्ट पे। जो काम ये लोग नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया। सर वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली ये प्रोजेक्ट फिनिश ही कर रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गया, जबरदस्ती मुझे कुर्सी से उठाया, बोल रहा कि कुछ काम कर रहा हूँ। तब से मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ, हट ही नहीं रहा था। इतना प्रेशर था मेरे ऊपर, लेकिन अब इसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। कैसे? आई थॉट इसको तो लैपटॉप चलाना भी नहीं आता होगा। अरे पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था मुझे तो। पता नहीं क्या किया इसने, कैसे किया, क्या किया है तूने? मैडम जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं गार्ड की नौकरी जरूर कर रहा हूँ, पर इससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मजाक कर रहे हो मुझसे? क्यों सर? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं हो सकता? मैं पढ़ा लिखा हूँ, बीटेक किया हूँ, एक एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था। सर, हालात बुरे आए, काम से हाथ धोना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस एमएनसी कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ के ओनर कुछ एम्प्लॉय को निकाले। इसलिए नहीं कि वो काम ढंग से नहीं कर रहे थे, इसलिए कि उनको एम्प्लॉय को कम करना था। पता नहीं क्यों, उसमें से मैं भी एक था। सर, उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे जॉब मिल जाए, पर जॉब तो नहीं मिली। सर, मजबूरियों के कारण मुझे ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। सर, करना तो चाहता हूँ अच्छी नौकरी, पर हालात ऐसे हैं ना, अभी पैसों की ज़रूरत है और नौकरी मैं ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि गांव में बाबूजी बहुत बीमार हैं। मैं बिहार से हूँ सर, यहाँ पर सपने लेकर आया था कि बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचूंगा, पर भगवान ने ऐसा कर दिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए भी गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है। तो जानते हैं हमारे बाबूजी ने हमें कैसे पढ़ाया है? खेत बेचकर। उनका सपना था कि उनका बेटा बहुत बड़ा इंसान बने, पर भगवान की मर्जी ना हो तो इंसान की थोड़ी चलती है। अब कैसे भी घर चलाना है सर, इसलिए नौकरी कर रहे हैं। अगर भगवान चाहे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर शायद सब कुछ ठीक भी हो सकता है। वो हमने सुना था, आप बात कर रहे थे मैडम से कि आज क्लाइंट आने वाले हैं, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगी आपको। फिर सोचा कि अगर मेरे पास एजुकेशन है ही, अगर आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ही सकता हूँ तो क्यों ना मदद कर दूँ, इसलिए आपकी मदद करते सर। यार राहुल, तुम्हारे साथ तो काफ़ी बुरा हुआ है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। इवन मैंने तुम्हारी डिग्रीज भी चेक नहीं की थी। नॉर्मली मैं सी ग्रेड्स की जो जॉब होती है उनके प्रोफाइल्स चेक नहीं करता हूँ। मेरे लिए जो काम करती है HR वगैरह वही करती है नॉर्मली। आई एम सॉरी यार। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसको तो मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। तुमने करोड़ों की डील बचाई है मेरी आज। अगर ये डील कैंसिल हो जाती ना तो ये पूरी टीम के साथ साथ मुझे आधा ऑफिस खाली करना पड़ता। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बाहर से टीम हायर की, सबको सैलरी दी, बहुत पैसा उठाया बाहर से, और अगर ये नुकसान हो जाता ना दोस्त, तो कसम से मेरे इतने सालों की मेहनत खराब हो जाती है। हो सकता है ये कंपनी भी मुझे बंद करनी पड़ती, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ब्रदर, यू सेव्ड माई कंपनी ब्रो, एंड आई प्रॉमिस तुमने जो भी किया उसका रिवॉर्ड मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सर, ये सब की ज़रूरत नहीं है। अगर 1000-1500 आप ज़्यादा भी दे देंगे तो इससे क्या ही होने वाला है, और मुझे चाहिए भी नहीं पैसे। ये तो आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ और आप इतने अच्छे हैं, मेरा फर्ज था सर। 1000-1500 नहीं भाई, 50,000 इतना तो काफ़ी रहेगा ना? 50,000? सर सिक्योरिटी गार्ड है वो, अच्छी बात है कि उसने प्रोजेक्ट में हेल्प कर दी, बट स्टिल। सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वो, हमारी कंपनी का नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चेतना, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अपनी टीम में ऐड ऑन करो, इसको सारा काम समझाओ, टीम से इंट्रोड्यूस करो। अब श्योर सर, मैं इसको सारा काम समझा दूंगी, टीम से भी मिलवा दूंगी। आज के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगा, हमारे टीम में काम करेगा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ भाई राहुल, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो काम करोगे ना हमारी कंपनी में? सर, सच बताऊं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कंपनी में
ज्वाइन करवा रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच सर, आपके भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है कि तुम बहुत मेहनत करोगे और इस कंपनी को बहुत आगे लेके जाओगे। चेतना, फिलहाल अभी मैं लेट हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। तुम फटाफट से प्रोजेक्ट मुझे मेल करो, मैं क्लाइंट को बताता हूँ और पूरी टीम से इसको इंट्रोड्यूस करो फास्ट। और ये प्रोजेक्ट मुझे मेल कर दो फटाफट। श्योर सर। और मैम आपसे भी मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, वो मेरे पास टाइम नहीं था, जल्दबाजी में आकर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगा और आपसे बस बोलने लगा कि 2 मिनट दे दीजिए, सॉरी। नहीं राहुल, तुमने तो बहुत बड़ी मदद करी है मेरी। तुम्हें नहीं पता, तुमने मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम की जॉब बचा ली। सर का इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, 1 महीने से हम लोग लगे पड़े थे और हमें ग्लिच ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो गई। पूरी टीम मिलके सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन देखो तुम्हारे 5 मिनट में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब बाहर क्लाइंट्स बैठे हैं, सर वेट कर रहे थे कि फाइल आ जाए, प्रोजेक्ट आ जाए उनके पास। तुम्हारे आते कितनी बड़ी मदद हो गई। अरे मेरी पूरी टीम इतनी टेंस थी ना कि आज प्रोजेक्ट जाएगा नहीं और सबकी जॉब चली जाएगी। तुमने तो इतनी मदद करी है, मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए और सॉरी भी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। मुझे लगा शायद तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो या तुम्हें कुछ देखना है और तुम मेरा लैपटॉप यूज कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जॉब बचा रहे हो और मैं तुम्हें धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हारी जॉब खा जाऊंगी। आई एम रियली सॉरी एंड वेलकम टू द टीम। एक काम करो, तुम बैठो, मैं पूरी टीम को अभी यहाँ पे बुलाती हूँ और तुमसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जी थैंक यू सो मच। नहीं।